बालक की तरह मनुष्य सीमित है। उसे असीम क्षमता उसके सुसंपन्न सृजता भगवान से उपलब्ध होती है, पर यह सशर्त है। छोटे बच्चे वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानते, ना उनकी संभाल रख सकते हैं। इसीलिए उन्हें दुलार में जो मिलता है उन हल्के दर्जे का होता है। गुब्बारे, झुनझुने, सीटी, लेमन चूस इस तरह की विनोद वाली वस्तुएं ही मांगी और पाई जाती हैं। प्रौढ़ होने पर लड़का घर की जिम्मेदारियां समझता और निभाता है। फलतः बिना मांगे उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता जाता है। इसके लिए प्रार्थना याचना नहीं करनी पड़ती, न दांत निपोड़ने पड़ते हैं और न नाक रगड़नी पड़ती है। जितना हमें मांगने में उत्साह है, उससे 1000 गुना देने में उत्साह भगवान को और महामानवों को होता है। कठिनाई एक पड़ती है, सदुपयोग कर सकने की पात्रता विकसित हुई या नहीं। इस संदर्भ में भविष्य के लिए झूठे वादे करने से कुछ काम नहीं चलता। प्रमाण यह देना पड़ता है कि अब तक जो हाथ में था उसका उपयोग वैसा होता रहा। हिस्ट्री सीट इसी से बनती है। अब प्रमोशन में यह पिछला विवरण ही काम आता है। हमें पिछले कई जन्मों तक अपने पात्रता और प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ी है। जब बात पक्की हो गई तो ऊंचे क्षेत्र से अनुग्रह का सिलसिला अपने आप ही चल पड़ा। सुग्रीव, विभीषण, सुदामा, अर्जुन आदि ने जो पाया, जो कर दिखाया, वह उनके अपने पराक्रम का फल नहीं था, वरन उसमें ईश्वर की सत्ता और महत्ता काम करती रही। बड़ी नदी के साथ जुड़े रहने पर नहरें और नहरों के साथ जुड़े रजवाहों खेतों को पानी देते रहते हैं। यदि इस सूत्र में कहीं गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो अवरोध खड़ा होगा और सिलसिला टूटेगा। भगवान के साथ मनुष्य अपने सुदृढ़ संबंध सुनिश्चित आधारों पर ही बनाए रह सकता है। उसमें चापलूसी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान की किसी से ना निजी मित्रता है, ना शत्रुता। वे नियमों से बंधे हैं और समदर्शी हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षमता सर्वथा नगण्य है। प्रायः जनसाधारण के सामने ही उसे समझा जा सकता है। जो कुछ अतिरिक्त दिखता है या बन पड़ता है, उसे विशुद्ध दैवी अनुग्रह समझा जाना चाहिए। वह सीधा, कम और मार्गदर्शक के माध्यम से ही अधिक आता रहा है, पर इसमें कुछ अंतर नहीं आता। धन बैंक का है, भले ही वह नकदी के रूप में चेक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से मिला हो। यह दैवी उपलब्धि किस प्रकार संभव हुई, इसका एक ही उत्तर है, पात्रता का अभिवर्धन। उसी का नाम जीवन साधना है। उपासना के साथ उसका अनन्य एवं घनिष्ठ संबंध है। बिजली धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे को जलाती है, गीले को नहीं। माता बच्चे को गोद में तब लेती है जब वह साफ सुथरा हो। मल मूत्र से सना हो तो पहले उसे धोएगी, पोंछेगी, उसके बाद ही गोद में लेने की, दूध पिलाने की बात करेगी। भगवान की समीपता के लिए शुद्ध चरित्र आवश्यक है। कई व्यक्ति पिछले जीवन में तो मलिन रहे हैं, पर जिस दिन से भक्ति की साधना अपनाई उस दिन से अपना कायाकल्प कर लिया। वाल्मीकि, अंगुलमाल, बिलमंगल, अजामिल आदि पिछले जीवन में कैसे ही क्यों न रहे हों, जिस दिन से भगवान की शरण में आए उस दिन से सच्चे अर्थों में संत बन गए। हम लोग राम नाम जपना, पराया माल अपना की नीति अपनाते हैं। कुकर्म भी करते रहते हैं, पर साथ ही भजन पूजन के सहारे उनके दंड से छूट मिल जाएगी, ऐसी सोचते रहते हैं। यह कैसी विडंबना है। कपड़े को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है, बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए भी शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। साधक ही सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है। जिससे जीवन साधना नहीं बन पड़ी, उसका चिंतन, चरित्र, आहार विहार, मस्तिष्क अवांछनीयताओं से भरा रहेगा। फलतः मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं और तृष्णाएं जिनके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती है, उनसे न एकाग्रता सधेगी और न चित्त की तन्मयता आएगी। कर्मकांड की चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं है। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। जहाँ भावनाएं होंगी वहाँ मनुष्य अपने गुण
कर्म स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य ही करेगा। संभ्रांत मेहमान घर में आते हैं, उत्सव होते हैं तो घर की साफ पुताई करनी पड़ती है। जिस हृदय में भगवान को स्थान देना है उसे कसाय कलमशों में स्वच्छ किया जाना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चारों ही दिशा धाराओं में बढ़ना आवश्यक है। इन तथ्यों को भली प्रकार समझाया गया, सच्चे मन से हृदयंगम भी किया गया। सोचा गया कि गहिर जीवन बनता क्यों है। निष्कर्ष निकला इन सभी के उद्गम केंद्र 3 हैं: लोभ, मोह और अहंकार। जिसमें इनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वह उतना ही अवगत की ओर घिसता चला जाएगा।